दिशा हिंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पूरा कवर करेंगे और यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसे अच्छे से तैयार करिएगा और इस लेसन को सेकंड लेसन को अम्ल क्षार एवं लवण या एसिड बेस एंड साल्ट, क्योंकि इस पे ही यूपी बोर्ड के ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन पे प्रश्न लगातार पूछता है। तो यूपी बोर्ड 2026 एग्ज़ाम में इस बार ज़रूर पूछेगा, आप तैयार करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। इस अध्ययन में हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, ये कैसे अभिक्रिया करते हैं तथा इनके क्या गुण एवं उपयोग हैं। अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में कई रूपों में उपयोग होते हैं, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल, साबुन जो एक क्षार है, और सामान्य नमक जो एक लवण है। तो आप लोग नमक का उपयोग जानते ही होंगे। अब आइए अम्ल देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ये जो नीले लिटमस है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मानव के पेट में पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा में भी पाया जाता है। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। वे स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये रासायनिक सूत्र है। ये साबुन में भी पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कोष्ठक में OH2, सफ़ेद चूना। आइए इसका मुख्य तथ्य भी देख लेते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य, जब अम्ल और क्षार को एक साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। एग्जाम्पल में देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यहाँ पे क्रिया कर रहा है। उसके बाद NaCl लवण बन रहा है, अर्थात नमक बन रहा है, प्लस जल बन रहा है यानी पानी। आइए लवण को देखते हैं। लवण वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, इसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो वे अम्ल होते हैं।
या अम्ल कहते हैं। आप सीधे भाषण समझिए कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इस परिभाषा में पूरा देखते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। जब अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे फलस्वरूप लवण प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में एग्जाम्पल दिया रहेगा कि आपको उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए या समझाइए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, जिंक सल्फेट ZnSO4, फेरस सल्फेट FeSO4। ये क्या है? लवण के उदाहरण है, अर्थात एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं। अम्ल का समान उपयोग। अम्ल का उपयोग हम लोग घरेलू काम में भी करते हैं, शायद आपको मालूम नहीं है। आइए आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव के पेट में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल NHO3 विस्फोटक बनाने में किया जाता है। जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें यूज किया जाता है। एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है। आपके घरों में सिरका आपने नाम सुना ही होगा या खाया होगा, उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7 नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल गर्मियों में अधिकतर आप लोग खाते हैं या उपयोग करते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, तो यहीं पे इसका ग्लूकोज बन जाता है। C6H12O6 हो जाता है यहाँ पे। आइए यूरिक अम्ल या यूरिन या यूरिक अम्ल C5H4N4O3 मानव के मूत्र में पाया जाता है। इतना बात क्लियर है। देखिए वीडियो में आप बने रहिए। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये आपका यूरिक अम्ल दिया रहेगा और उसके बाद ये पूछ लेगा रासायनिक सूत्र या उपयोग या कहाँ पे पाया जाता है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्षार का समान उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH ये क्या है? ये क्षार है। साबुन कागज बनाने में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH घरेलू क्लीनर में किया जाता है। फिनाइल वगैरह आप जानते हैं जो सफाई के लिए होता है फर्श के, तो उसमें ये उपयोग किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al कोष्ठक में OH2 या एंटी एसिड दवाओं में उपयोग किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते ही होंगे, बैटरी वगैरह और, तो ये उससे थोड़ा हट के है। LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड अंतरिक्ष यानों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हटाने में किया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग का क्लियर है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड Cr कोष्ठक में OH3 रंजक बनाने में किया जाता है। अब लवण का समान उपयोग।
सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है? एक लवण है। वैसे देखें तो ये क्या है? नमक। नमक क्या है? एक लवण ही है। खाद्य पदार्थों में स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नमक का कितना उपयोग है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 दवाओं में त्वचा उपचार में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फर्टिलाइज़र में उपयोग किया जाता है, यानी खेती वगैरह में जो खाद वगैरह होती हैं उसमें यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़े धोने और पानी की कठोरता दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O ये क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट चिकित्सा पट्टी या आप समझ सकते हैं कि हड्डी वगैरह जिसकी टूटी होती है उसमें प्लास्टर चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, या मूर्तिकला में उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। आप जानते होंगे घरों के अंदर डिजाइन भी इसी से बनाया जाता है। अम्ल और क्षार सूचक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूचक। ये आप कैसे पता करेंगे कि कोई तत्व या यौगिक क्षार है या अम्ल है या लवण है? तो सूचक की मदद से पता किया जाता है। या आइए देखते हैं सूचक। सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी जलीय विलयन में अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के आधार पर रंग परिवर्तन करते हैं। इनका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। अब आइए सूचक के कार्य देख लेते हैं कि भाई ये कार्य कैसे करता है। सूचक के कार्य। सूचक एक रासायनिक यौगिक होता है जो अम्लीय माध्यम एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब ये अम्लीय माध्यम में रहेंगे तो इनका कलर कोई और होगा, मान लो लाल हो गया। जब ये क्षारीय माध्यम में जाते तो मान लो नीला हो गया। तो इसी तरह अपना कलर को ये चेंज करके इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि अम्ल है या क्षार। तो आइए इसमें भी देखते हैं क्या है। सूचक के प्रकार। सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक। हल्दी, लाल गोभी का रस, फूलों का अर्क, यह प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाल एथिलीन, यह सभी कृत्रिम सूचक हैं। तो जो ये मैंने बोला था कि ये लिटमस जो होते हैं ये कृत्रिम सूचक हैं जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं अम्ल में। अगर अम्ल में आप ये लिटमस का जो सूचक होता है इसे अम्ल में डुबाएंगे तो ये लाल रंग में हो जाता है नीले रंग से। और इसी को अगर क्षार में डुबाया जाता है तो नीले रंग बदलता है लाल से। तो इतना वीडियो में हम कवर किए हैं। आगे से हम सूचक से फिर आगे वीडियो में आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर अपनी राय साझा करें किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पर, या वीडियो में बना चुका हूँ जिस टॉपिक पर उस टॉपिक का दोबारा वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। अगर आप लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।